मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष बढ़ाने की ज्ञान देने की श्रृंखला में आगे आते हुए मिथुन लग्न में सूर्य का 12 भावों में क्या फल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस जानकारी को लेने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें, जिससे भविष्य में हम आपको और बेहतरीन जानकारी दे सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में, जैसे कि हम जानते हैं, मिथुन लग्न दुस्वाभाविक राशि है। ऐसे व्यक्ति का लग्न मिथुन का और सूर्य बैठा हो उसमें, तो उसका स्वभाव दुस्वाभाविक होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, किंतु उनके सूर्य लग्न में बैठे होने के कारण कुछ क्रोध को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होते हैं। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी, जीवन साथी अच्छा होता है, सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखते हैं, सूर्य जब हमारा द्वितीय राशि पे कर्क का होकर बैठता है तो हमारे जीवन में हमें परिवार का सुख तो देता है, किंतु परिवार के साथ कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। जीवन में संघर्ष रद्द कराता है परिवार से कुछ मतभेद भी उत्पन्न होते हैं और आँख, खास तौर से दाहिनी आँख में कुछ समस्याएं देता है, तकलीफ देता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी आयु भाव पर पड़ती है, तो हमारे आयु को भी कुछ क्षीण करने वाला होता है, हमें कुछ तकलीफ देने वाला होता है। देखते हैं, मिथुन लग्न की जन्मांक में सूर्य जो है पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रमेश होते हुए सूर्य जब स्वयं की राशि पे स्वराशि होकर बैठता है, तो ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक जीवन में अपने पराक्रम से अपना नाम कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, वैभवों को, सुख वैभव सब जीवन में बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की यहाँ से सूर्य सप्तमेश दृष्टि जो है उसकी भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालता है तो हमारे जीवन में सुख वैभव, भाग्य में वृद्धि होती है। जब देखते हैं सूर्य चतुर्थेश भाव में बैठता है तो क्या परिणाम देता है? ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, भवन सुखों में वृद्धि करता है। ऐसे जातक के माता सुख में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि उसके पिता भाव कर्मेश पर पड़ती है, तो पिता का भाव भी अच्छा होता है, पिता के भी लिए अच्छा होता है। और ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त करता है, बहुत अच्छा चरित्रवान होता है, सम्मान प्राप्त करता है, जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखते हैं, सूर्य जब हमारा पंचम भाव पर बैठता है तो हमारे शिक्षा में कुछ परेशानियां होती हैं, हमारे बच्चों की शिक्षाओं में कुछ परेशानियां होती हैं, बच्चों से कुछ कष्ट मिलते हैं। ऐसे जातक के पेट भी सही नहीं रहता, पेट संबंधित उसको समस्याएं होती हैं। पंचम पर सूर्य, यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि हमारे आय भाव पर होती है, हमारे आय को कमज़ोर करता है, हमारे बड़े भाई से सुखों में कमी करने वाला होता है, मित्रों से कुछ परेशानियां होती हैं जीवन में। तो देखते हैं, अब सूर्य जब हमारे षष्ठम भाव पर बैठता है तो षष्ठम भाव पर जब हमारा पराक्रम भाव का स्वामी षष्ठम पर होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको उस मेहनत का उतना फल नहीं मिलता। हाँ, षष्ठम पर बैठा हुआ शत्रु रोग ऋण में कमी करता है, शत्रुओं पर विजयी होता है। यहाँ से उसकी दृष्टि हमारे व्यय भाव पर होती है, हमारे व्यय को बढ़ाता है। लेकिन ऐसे जातक के शत्रु उससे परास्त होते हैं, किंतु उसको इन कार्यों में बहुत मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। सप्तम भाव पर जब सूर्य बैठता है तो मित्रों, सप्तम भाव विवाह के घर पे जब सूर्य बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की विवाह के संवाद कुछ उसको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उसके जीवन साथी से संबंध बहुत मधुर नहीं रह पाते हैं, वाद विवाद की स्थिति
पैदा होती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के अगर कोई व्यवसाय कर रहा है और उस व्यवसाय में उसके कुछ साझेदार पार्टनर हैं, तो उन पार्टनरों से उसके सुखों में वृद्धि होती है। पार्टनर उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, बहुत उसके चेहरे पे बहुत तेज होता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ होता है। अब सूर्य हमारे जब अष्टम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य सुखों में कमी करने वाला होता है, हमारे शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने वाला होता है, हमारे कष्टों को कुछ हद तक बढ़ाने वाला होता है। यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि भी जो पड़ती है वो हमारे धन भाव पर पड़ती है, धन को खर्च करने वाला होता है, धन का नाश करने वाला होता है, लेकिन आँखों को भी कष्ट देता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जो सूर्य अष्टम में बैठता है वो उनको गूढ़ विद्याओं का जानकार बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की रुचि ज्योतिष में भी होती है और कुछ शास्त्रों में, तंत्र मंत्र में भी रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ विषयों का जानकार बनाता है। आइए देखते हैं भाग्य भाव में जब बैठता है सूर्य नवम पर, तो नवम भाव पर बैठा हुआ सूर्य हमें धार्मिक बनाता है, हमें बहुत परोपकारी बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ईश्वर को पूर्ण रूप से मानने वाले होते हैं, ईश्वर की गतिविधियों के लिए वो यात्राएं भी करते हैं और जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं। दान, ऐसे व्यक्ति दानवीर भी होते हैं लेकिन वो श्रम का दान ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर बैठा हमारा दृष्टि सप्तम इसकी भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, हमारे पराक्रम भी मजबूत होता है, भाई बहनों का भी सुख हमको प्राप्त होता है। अब देखते हैं सूर्य जब दसम भाव पर बैठता है तो पिता से संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता खूब धनवान होते हैं, अच्छे पद पर होते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, सरकार के किसी ऊंचे ओहदे पद पे वो कार्य करते हैं और जीवन में सुखों में वृद्धि करते हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि माता भाव पर पड़ती है, माता का सुख अच्छा मिलता है, माता अच्छी होती है, वाहन भवन भूमि का सुख प्राप्त करने वाला होता है। अब देखते हैं जब सूर्य हमारा एकादश भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होता है, मित्र उसके सहयोगी होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, उसका साथ देने वाले होते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचमेश पर पड़ती है, पंचमेश पर दृष्टि पड़ने से ऐसे व्यक्ति की शिक्षा, संतान शिक्षा और उसका संतान का जो सुख है वो उसको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है, उसके सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखते हैं जब द्वादश भाव पर सूर्य हमारा बैठता है तो द्वादश भाव पर सूर्य बैठा हुआ बहुत शुभ परिणाम देखने को जीवन में नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के खर्चों में बहुत वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्तियों के चूँकि पराक्रमेश द्वादश भाव में बैठा है तो पराक्रम के द्वारा किए गए कार्यों से भी उसको, मेहनत से भी उसको पूर्ण फल मेहनत का प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कि यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी हमारे शत्रु भाव पर होती है, रोग ऋणों में भी वृद्धि करने वाला होता है। द्वादश भाव पर बैठा हुआ सूर्य हमें आँखों की भी समस्याएं देता है। अतः हम देखते हैं कि द्वादश में बैठा हुआ सूर्य हमें बहुत अच्छे परिणाम जीवन में नहीं देता। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि सूर्य जब बैठता है तो इसके शुभ और अशुभ परिणामों में बढ़ोतरी, जब इनकी दशा महादशा चलती है तो उस समय हमको इनके परिणामों में वृद्धि देखने को मिलती है और उनका सही फल हमको उस समय प्राप्त होता है। और हम इन सूर्य को बैठे हुए ग्रहों से, मैत्री युतियों से और किस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है उनके द्वारा इसका सही फल हम प्राप्त करते हैं जीवन में। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भविष्य में निरंतर मैं आपको ऐसी अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकूं और आपको उनसे कुछ सीखने को मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको अच्छे सुझाव कमेंट में दें। राधे राधे।